दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 50 लाख, अंग्रेजी जबान में कहूं तो 5 मिलियन के बैरियर को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले सामने आए, 1,290 लोगों की मौत हुई। संक्रमण का कुल आंकड़ा 50,20,360, एक्टिव मामले 9,95,933। कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर थोड़ी सी चिंता संसद में भी दिखी। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना पर बयान दे रहे थे। इस पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने 37,000 से 78,000 मौतों को लॉकडाउन से रोकने का जो आंकड़ा दिया, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये आंकड़ा कहां से आया, ये बताया जाए। आनंद शर्मा के इस भाषण के दौरान हंगामा भी हुआ, 2.5 घंटे चर्चा चली और फिर सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अगला अपडेट सीमा विवाद से जुड़ा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने आज राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 6 महीनों से चीन की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई। बीजेपी के सांसद अनिल अग्रवाल के सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह लिखित जवाब दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से यह दावा तब किया गया जब ठीक एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में लद्दाख में तनाव के बारे में कई बातें रखी। हालांकि उन्होंने भी घुसपैठ जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह जरूर जोड़ा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने चीन की तरफ से उल्लंघन की बात कही। घुसपैठ वाली बात पर गृह मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया कि उल्लंघन और घुसपैठ में अंतर है। उन्होंने बताया कि आम बोलचाल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर मिलिट्री एक्शन के संदर्भ में उल्लंघन शब्द का इस्तेमाल होता है और घुसपैठ शब्द तब यूज किया जाता है जब लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के भीतर कोई आ जाए। इन सबके बीच मोदी सरकार ने बुधवार को चीन के साथ लद्दाख में जारी विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। विपक्ष सीमा विवाद को लेकर विस्तृत चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि कई संवेदनशील जानकारियां हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और इसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 15 जून वाली हिंसा के बाद भी प्रधानमंत्री ने सभी दलों को हालात की जानकारी दी थी। अगली सुर्खी इस वीडियो में है। दिल्ली में संसद की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पंजाब, हरियाणा, यूपी से हजारों किसान राजधानी पहुंचे कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों पर विवाद के चलते। इसके बारे में हम शो में पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी विस्तार से करते रहेंगे। सरकार इन अध्यादेशों को बिल के रूप में संसद से पारित कराना चाहती है ताकि ये स्थायी कानून बन जाए। 3 बिल संसद में पेश किए जा चुके हैं। कांग्रेस समेत कई दल विरोध में हैं। यहां तक कि एनडीए में शामिल पंजाब का अकाली दल भी इसका विरोध कर रहा है। सरकार और बीजेपी के नेताओं किसानों को मनाने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पहले इन बिलों का समर्थन कर रही थी, अब सियासत कर रही है। नड्डा ने नए कानूनों से किसानों के फायदे भी गिनवाए, सुनिए। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से यह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। इन तीनों बिलों का संसद में अपडेट क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 15 सितंबर को लोकसभा से पास हो चुका है। इसके अलावा बाकी के 2 बिल, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल, ये संसद में पेश हो चुके हैं। इन पर आज लोकसभा में बहस भी शुरू हुई। चौथी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है, जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। राजौरी जिले में एलओसी के पास हुई गोलीबारी में भारतीय सेना की 16 कॉप के जवान नायक अनीश थॉमस शहीद हो गए।
इसके अलावा एक अफसर और 2 जवान घायल भी हुए। सेना ने एक बयान में बताया कि 15 सितंबर को ये गोलीबारी सुंदरबनी सेक्टर में हुई। जम्मू कश्मीर में ऐसे मामलों को लेकर एक जानकारी केंद्र सरकार ने भी संसद में दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद 10 सितंबर 2020 तक आतंकियों से जुड़ी घटनाओं में 49 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, 45 नागरिक मारे गए। वहीं सीजफायर उल्लंघन में इस अवधि के दौरान 25 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 26 नागरिक मारे गए। अगली सुर्खी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अर्थव्यवस्था के हाल पर फिर बयान दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को उभरने में समय लगेगा क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहली तिमाही के जीडीपी डेटा से पता चला कि कोविड ने किस तरह देश में असर किया। साथ ही जोड़ा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। आखिरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा एक अपडेट है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के सामने पेश हुई। हालांकि उन्हें वापस भेज दिया गया। क्यों? मामले में पूछताछ कर रही एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से एक अधिकारी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई। फिर एनसीबी की तरफ से बताया गया कि टीम के बाकी सदस्यों की जांच होगी, प्रोटोकॉल का पालन होगा और बताया गया कि इसी वजह से जांच में हिस्सा लेने आई श्रुति मोदी को वापस भेजा गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।